हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, ये 11th स्टैंडर्ड की सीरीज चल रही है जिसमें अपन बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 की, और जिसके अंतर्गत अपन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक रहेगा अपना कि अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण किस तरीके से करते हैं। आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो तो बस एक ही दे रखा है उसमें कि IUPAC नेम बताना है आपको, और पेपर में भी IUPAC नाम ही आता है। लेकिन काफी बार यदि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा चला जाए और वो रूड नाम दे दे आपको, तो वो भी आपको पहचान आना चाहिए। 4-5 ही कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं जिनके रूड नाम आपको आने चाहिए, तो उनके भी बात कर लेंगे अपन। उसके बाद में व्युत्पन्न नाम आने चाहिए, और इसके बाद में IUPAC। अगर देखो रूड और व्युत्पन्न आए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को कम से कम IUPAC नाम लिखना तो आना ही चाहिए। और IUPAC नाम आपको लिखना तो आना चाहिए, लेकिन पेपर में आपको लिखा लिखाया मिलेगा, बस उसको पहचानना आना चाहिए। तो मैं आपको वैसे तो NCERT के द्वारा पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि IUPAC नेम का जो आंसर आता है उसको किस तरीके से अपन 1 सेकंड में या विद इन 10 सेकंड में अपन आसानी पूर्वक किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। चलो तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखिएगा, आज का टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में देखिएगा, सबसे पहले अपन को पढ़ना है IUPAC नेम। क्या पढ़ेंगे जी? IUPAC नेम, क्योंकि आप जानते हो एक तो रूढ़ नाम होता है, दूसरा व्युत्पन्न, और थर्ड होता है IUPAC। अब ये समझो, जैसे किसी का नाम है घर में, जैसे किसी बच्चे को बोल रहे हैं काना। क्या बोल रहे हैं? काना, ठीक है। और यदि उसका नाम क्लास में क्या है, जैसे क्लास में उसका कुछ ही मान लो आप, गोपाल मान लो, या फिर जैसे अपन बोलते हैं कि चलो घनिष्ठ मान लो उसको। क्या मान लो? घनिष्ठ मान लो, ठीक है। ये एक्चुअल में भतीजे के नाम है, तो मैं आपको बता रहा हूं। चलो, उसका घर का नाम है काना और विद्यालय का नाम है घनिष्ठ, अर्थात वो कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में नाम से जाना जाएगा तो घनिष्ठ नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो काना नाम है, ये काना नाम तो अपन ही जान रहे हैं उसको, क्योंकि जो अपन के घर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं वही उसको काना के नाम से जानते हैं। बाकी तो सभी किस नाम से जानते हैं? इसको घनिष्ठ के नाम से जानते हैं। इसके स्कूल का यदि नाम है तो क्या है? घनिष्ठ। अर्थात कोई भी कंपाउंड है तो ये इसका हो गया IUPAC नाम। क्या हो गया जी? IUPAC नाम हो गया। और ये जो काना अपन बोल रहे हैं ये हो गया रूढ़ नाम। क्या हो गया? रूढ़ नाम। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से कंपाउंड के नाम भी होते हैं, जैसे CH4 को बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं जी? CH4 को बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस। और मार्स गैस कैसे नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये दलदलों से प्राप्त की जाती है, और दलदलों से प्राप्त की जाती है इसलिए नाम क्या पड़ गया? मार्स गैस। लेकिन CH4 का जो IUPAC नाम है वो है मीथेन। अर्थात मीथेन के नाम से आपके दिमाग में एक ही बार में आ जाती है बात कि ये किसकी बात कर रहा है, जिसमें कार्बन नंबर 1 है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसकी बात कर रहा है, तो मीथेन आ गया। जैसे अपन बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, तो एसिटम से बनाई है, लेकिन अपन जानते हैं कि यदि IUPAC की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। ऐसे अपन बात करें फॉर्मिक एसिड की, जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से प्राप्त हुआ है तो इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये तो हो गया इसका रूट नाम। लेकिन IUPAC के नाम बात करेंगे तो मीथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मीथेनोइक एसिड। ये सारे इसके IUPAC नाम है जो अपने को क्या सभी को ही पता है। यदि मैं बोलूंगा करंट, तो करंट के नाम से आपके दिमाग में क्या चीज आएगी बताओ? एक तार होगा, तार कहीं ना कहीं जुड़ा होगा और उसमें लाइट आ रही होगी। करंट का मतलब यही तो होता है भाई, बोलो। तो इसी तरीके से सारे नाम अपने को याद होने चाहिए। फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, IUPAC नाम तो अपने को आना ही चाहिए। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले IUPAC की बात करते हैं। IUPAC होती क्या है, क्योंकि अपने को इसकी फुल फॉर्म ही आनी चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC एक संस्था है जो कार्बनिक कंपाउंड को या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का काम करती है। अर्थात IUPAC ने जो कह दिया है वो करेक्ट है सब कुछ। आगे बात समझ में? उसे उसी नाम से ही जाना जाएगा। चलो जी, अब देखो, IUPAC पद्धति से पूर्व कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत अथवा किसी गुण के आधार पर दिया जाता था। जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल को सिट्रिक अम्ल है
और सिट्रिक अम्ल को उसके सिट्रस फलों से, अर्थात जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता था। तो इसका नाम क्या दिया गया बताओ, सिट्रिक अम्ल। लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल के नाम से फॉर्मिक अम्ल दिया गया, क्योंकि चींटी के लिए लैटिन शब्द फॉर्मिका होता है और ये रूढ़ नाम है। क्या नाम है, ट्राइबल नेम, और सामान्य नाम कॉमन नेम भी कहलाते हैं। वर्तमान समय में कुछ यौगिकों के सामान्य नाम दिए गए हैं। उदाहरण, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त कार्बन एक नवीन रूप कार्बन क्लस्टर के नाम से बकमिस्टर फुलरिन, अर्थात बकमिस्टर फुलरिन के नाम से जाना जाता है C60 को। आगे बात समझ में जी, बोलो भाई। इसके बाद में नेक्स्ट कहा गया, इसकी आकृति अल्पांतरी गुंबदों के से मिलती जुलती है। प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुशिल्पी आर बकमिस्टर फुलरिन ने इसका नाम दिया था। अब देखो, इसका नाम दिया था, इसी के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, इतना इसको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कार्बन का अपर रूप होते हैं 3 क्रिस्टलीय, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। किसने दिया था, बकमिस्टर फुलरिन ने दिया था। इसको आपको याद करना है। चलो जी, अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं IUPAC नामकरण की, क्योंकि सिलेबस का जो पार्ट है आपका वो है IUPAC नाम। अब IUPAC नाम याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे पहले जो ट्रिक वाली बात है कि आपको कोई भी यौगिक दे, क्या दे, कोई भी यौगिक दे, कोई भी यौगिक देगा। अब यौगिक का आपको या तो मॉलिक्यूलर वेट देगा, मॉलिक्यूलर वेट देगा, मॉलिक्यूलर वेट को आपको ओपन करना आना चाहिए, और ओपन करने के बाद में स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर से आपको नाम लिखना होता है। तो सबसे पहला जो नंबर है कि सबसे पहले तो आप पेरेंट चेन, अर्थात सबसे लंबी जनक श्रृंखला का, जनक श्रृंखला, और जनक श्रृंखला को बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का चयन करते हैं। सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं अपन, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन काउंट करना आना चाहिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई भी चेन दे दी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी आपको चेन दे दी, इस तरीके से कोई कंपाउंड दे दिया, क्या आपको दिख रहा है ये, चलो जी, आपको चेन दे दी। अब चेन को आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, अब देखो, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप किससे करोगे सेलेक्ट, आप नंबर दे करके देखोगे कि जोन से में नंबर ज्यादा आएंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। अब मैं यदि बात करूं, देखो नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 की। अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं, अब 1 2 3 4 5 ये बन रही है। नेक्स्ट अपन नंबरिंग कर करके देख लेंगे उसको, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नंबरिंग करके देख लो, जैसे करके देखो 1 2 3 4 5 की बन रही है, 4 5, अगर ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, क्या जब से मैक्सिमम जो पेरेंट चेन बन रही है वो 6 कार्बन की ही बन रही है, 6 कार्बन से ज्यादा पेरेंट चेन है नहीं। तो अब 6 कार्बन की पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि 6 से ज्यादा तो बन नहीं सकती, तो 6 ही इसकी पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन को देखना है कि किस तरीके से अपन नंबरिंग करेंगे। अब मैं एक बार सभी को मिटा देता हूं नंबरिंग को। ठीक है, सबसे पहले आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पहला काम हो गया, पहला काम ये कर दिया आपने, चलो जी, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करोगे, पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल क्या काम करेगा बोलो, दूसरा रूल कहता है कि आप जो नंबर दे रहे हो, नंबर वहां से देना है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, अर्थात नंबर उस तरफ से देते हैं, उस तरफ से देते हैं जहां
प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, कम से कम अंक मिले, अंक मिले व प्रतिस्थापियों की संख्या भी, प्रतिस्थापियों की संख्या भी अधिक हो, अधिक हो। ठीक है, प्रतिस्थापियों की संख्या भी क्या हो जी, अधिक हो। उधर से क्या करते हैं अपन, नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यही है, बोलो भाई 6 हो गई। अब देखो, अब मैं एक बार नंबरिंग ऊपर से करके देखता हूं, ऊपर से करके देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 आ रही है। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये सबसे ज्यादा है। तो आपने सेलेक्ट कर ली पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते क्या हो गया बताओ, ये हो गई पेरेंट चेन, बोलो भाई। ये हो गई पेरेंट चेन। ठीक है जी, अब पेरेंट चेन हो गई। अब आप देखो नंबरिंग आपको लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है, जहां से प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलता है, वहीं से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग को एक बार सही मान लेता हूं, ऊपर वाली नंबरिंग को सही मान लूं, तो बताओ ऊपर वाली नंबरिंग यहां से 1 है 2 3, एक 3 पर आ रही है, एक 4 पर आ रही है और एक 5th पर आ रही है। इन सभी को ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये आ रहा है। नीचे वाली से देखो 2 3 और 4, 3 और 4 7 और 2 9। तो लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है जहां से प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, अर्थात एडिशन करने पर, आप एडिशन करके देख लो, जहां से कम से कम अंक मिलेंगे वही करेक्ट हो जाएगी। तो अपने को करेक्ट कौन सी वाली हो जाएगी, नीचे वाली तो करेक्ट है और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब आप देखो यदि प्रतिस्थापियों को यहां भी 2 अंक मिल रहा है और इधर से भी 2 अंक मिल रहा है, तो फिर आप किस पे जाओगे, इंग्लिश के अल्फाबेट पर। इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं ABCD, यदि एथाइल दे रखा है तो एथाइल को पहला नंबर दोगे, मिथाइल दे रखा है तो मिथाइल के बाद में प्रोपिल आता है तो पहले मिथाइल को दोगे फिर प्रोपिल को दोगे। इस तरीके से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। चलो जी, इसके बाद में नेक्स्ट, यदि थर्ड रूल कहता है, यदि आपको कोई क्रियात्मक समूह दे रखा हो, क्या दे रखा हो, क्रियात्मक समूह दे रखा हो, क्रियात्मक समूह में जैसे कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे COOH हो, CHO हो, इन दोनों के लिए आप एक बार काम करोगे कि जो कार्बन दे रखा है, कार्बन को नंबर दोगे, अर्थात कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करना है आपको, पेरेंट चेन में क्या करोगे, काउंट करोगे, पेरेंट चेन में सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पेरेंट चेन में सो क्या करना है जी, सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, 1 2 3, यहां C और ये COOH, कोई आपको ऐसे कोई कंपाउंड दे रखा है, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिल रहा, देखो 1 2 3 4, बोलो भाई, और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। अब फोर्थ रूल कहता है कि यदि एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर जो, अब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, टेबल में ऊपर प्रेजेंट होगा, ऊपर उपस्थित होगा, होगा उसका अनुलग्न, उसका अनुलग्न उपयोग में लेते हैं, अनुलग्न उपयोग में लेते हैं, शेष सभी क्रियात्मक समूह को, सभी क्रियात्मक समूह को, शेष सभी क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी मानकर, प्रतिस्थापी मानकर उनका, उनका
पूर्व लग्न उपयोग में लेते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया, CH3, CH2, CH, CHO, CH2, COOH, ठीक है। कोई आपको एग्जांपल दे दिया। अब आप जानते हो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये क्या है जी, एल्डिहाइड है। अब आप बताओ, जब आप टेबल को देखोगे, टेबल को देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर अंक मिलता है, ऊपर ही ऊपर है ये, तो इसका अपन यूज क्या करेंगे, अनुलग्न, क्या यूज करेंगे इसका, अनुलग्न, अनुलग्न, आगे बात समझ में। और इसका यूज क्या करेंगे एल्डिहाइड का, पूर्व लग्न, क्या यूज करेंगे, पूर्व लग्न, आगे बात समझ में, क्योंकि ये है वरीयता में, वरीयता में ऊपर होता है ये, आगे बात समझ में। जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे आपको कोई और एग्जांपल दे दूं, CH3, CHOH और CHO, आगे बात समझ में। अब देखो CHO है, CHO का आप यूज करोगे अनुलग्न, अनुलग्न, और OH का करोगे पूर्व लग्न, क्योंकि इनको वरीयता के आधार पर यहां रखते हो। आप घर में भी देखते हो, जब आपका जैसे जैसे देखो आपके दादाजी, दादाजी, पिताजी, भाई, उसके बाद में स्वयं, ठीक है, स्वयं का मतलब खुद। अगर घर में ये पीढ़ी आपके पास है तो सबसे ज्यादा अगर आपका नाम, घर का नाम जाना जाएगा, सबसे पहले दादाजी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, दादाजी का जो नाम होगा उस नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में यदि दादाजी डेथ हो जाते, दादाजी क्या गए, मर गए, तो फिर किसके नाम जाना जाएगा, पिताजी के नाम से जाना जाएगा। अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी के बाद में भाई के नाम से जाना जाएगा, और यदि भाई नहीं है तो फिर आपकी, तो आपको कहां अंक मिला, नीचे नीचे। अब देखो यदि मैं इसको हटा दूं तो फिर वरीयता इसको आ जाएगी, और इनको इनको भी हटा दूंगा तो वरीयता यहां आ जाएगी, और इनको भी हटा दूंगा तो वरीयता कहां जाएगी, यहां। अर्थात ये काम कब होगा, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब उसका अपन अनुलग्न यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको कुछ दे रखा है COOH, अब आप में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पहचानना नहीं है, इसका अनुलग्न यूज करोगे। इसके बाद में दूसरा ले लो, ये OH लगा दिया, अब इसका अनुलग्न यूज करोगे। एक और ले लिया CHO, इसका अनुलग्न यूज करोगे, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो कौन यूज करोगे आप, पहले वरीयता देखोगे, किसकी वरीयता ऊपर जा रही है। यही IUPAC के क्या है, कुछ नियम है जो याद रखने। अब आपको कोई भी यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे दे, डबल और ट्रिपल, तो सबसे पहले डबल को वरीयता आएगी, उसके बाद में ट्रिपल को जाएगी, क्योंकि ये तो होता है इन और ये होता है आयन, तो बाई बाद में आता है, ई पहले आता है, तो पहले इसको आएगी वरीयता। आगे बात समझ में, कैसे आएगी बताओ, अगर नंबर सेम आ रहा है तो, यदि दोनों का नंबर सेम आ रहा है, नंबर सेम आ रहा है तो तब करोगे ये काम। जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, अगर इससे करोगे 1 2 3 4, ये ऐसे कर सकते हो। दो ही तरीके से नंबरिंग संभव है इसमें, तो बताओ भाई। अब बताओ, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यदि देखो तो डबल बॉन्ड को भी वन अंक आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी वन आ रहा है, तो सबसे पहले ऊपर वाली सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इन है भैया। आगे बात समझ में। अगर ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और आपको दे दे इस तरीके से कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है जी। अब देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये वाली करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को अपन वरीयता में सबसे ऊपर रखेंगे। यही कुछ नियम है जो आपको याद रखने हैं, IUPAC नाम आपका आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। बाकी अपन एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से और कुछ समझ में आती है चीजें, क्योंकि काफी बार थ्योरी में अपन इतना नहीं कर पाते जितना अपन एग्जाम्पल से भी
कर जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं भैया इसमें। चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी, अब देखो काफी बार क्या होता है अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जो बात बताई है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में पेरेंट चेन के बाद में OH क्रियात्मक समूह होता है। OH क्या है जी? क्रियात्मक समूह है। इसके बाद में ये जनक श्रृंखला हो गई, ठीक है। Br भी किसके समय काम करेगा? क्रियात्मक समूह की तरह। और CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये शाखा है, प्रतिस्थापी है। तो आप किस तरीके से सेलेक्ट करोगे बताओ? तो आपने देखा क्रियात्मक समूह को अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को वरीयता दी क्या अपन ने? उसको दी। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता तो अपन CH3 को वरीयता देते, क्योंकि यहां नंबर कम से कम मिल रहा है। लेकिन क्रियात्मक समूह जब प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को ही वरीयता अपन देते हैं। अब आप जानते हो, ये काफी बार मैं लगा चुका हूं, कार्बन नंबर 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, वो तो आप जानते ही हो। लेकिन अब देख लो CH4 है, CH4 को बोलते हैं मेथेन। यदि 4 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्डेड है तो उसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। यदि देखो सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा हो, जैसे, और ये CH3, ठीक है, और यहां CH3 लगा दिया आपने, और ये CH3 और ये CH हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं जी? आइसोब्यूटेन। इसके बाद में यदि 5 कार्बन की चेन है, कितने की? 5 की, इस तरीके से 5 कार्बन की चेन है, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। ये सारे कार्बन है ना, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इस कार्बन पर एक भी H नहीं है, ये 4 डिग्री है, ये सारे 1 डिग्री है। नियो वर्ड 5 कार्बन पर ही काम में आता है, ठीक है जी। अगर देखो अब सभी के नाम कैसे रखोगे आप? जैसे आपने CH3 CH2 CH2OH लगा दिया, ठीक है। अब आपको सामान्य नाम लिखने हैं। क्या नाम लिखने हैं? सामान्य नाम। एक बार मैं और बता देता हूं भैया। चलो जी, देखो कार्बन नंबर 1 क्या बोले? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को मैथ बोलते हैं, कार्बन नंबर 2 को एथ बोलते हैं, कार्बन नंबर 3 को प्रोप बोलते हैं, कार्बन नंबर 4 दे रखा हो तो ब्यूट बोलते हैं भैया, कार्बन नंबर 5 को पेंट बोलते हैं, कार्बन नंबर 6 को हेक्स बोलते हैं, कार्बन नंबर 7 को हेप्ट बोलते हैं, कार्बन नंबर 8 को ऑक्ट बोलते हैं, कार्बन नंबर 9 को नॉन बोलते हैं, और कार्बन नंबर 10 दे रखा हो तो इसे बोलते हैं अपन डेक। क्या बोलते हैं? डेक। इतना ही याद होना चाहिए, ठीक है। यदि सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो अपन सफिक्स यूज करते हैं एन, यदि डबल बॉन्ड दे रखा है तो यूज करते हैं इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो अपन यूज करते हैं आयन। ये भी आप जानते हो, ये है अनुलग्न। क्या है? अनुलग्न है जी। ये हैं इनके अनुलग्न। क्या है जी? अनुलग्न है। आगे बात समझ में? इसके बाद में अब देखो, यदि मैं बात करूं, इसको बोलते हैं CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। यदि मैंने इसमें से एक H को हटा दिया तो यहां बन गया CH3 और एक बैलेंस खाली हो गई, इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं जी? मेथिल, ठीक है। अगर मैंने लिया C2H6, इसे बोलते हैं एथेन। अब एथेन में से मैंने एक H को रिमूव कर दिया और यहां लगा दिया C2H5, ये बैलेंस खाली हो गई, इसे बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल, ठीक है। इसके बाद में C3H8, इसे बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं जी? प्रोपेन। अब प्रोपेन में 2 कंडीशन होती हैं, यदि मैं H को ऐसे निकालूं और एक H को और निकाल रहा हूं, तो देखो यदि सीधी श्रृंखला में से आपने निकाला है CH3 CH2 CH2, तो ये हो गया, इसे बोलते हैं एन प्रोपिल। क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल। लेकिन आपने दूसरा काम क्या किया, इसमें से CH3 C और ये CH3 ये H, अब बैलेंस देखो 1 2 3 और एक खाली कर दी मैंने, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। अब यदि नेक्स्ट बात करें C4H10, C4H10,
C4H10 में से H निकालने की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। एक बार मैंने H निकाला, एक बार H निकाला, तो देखो इस तरीके से बैलेंस खाली हो गई। अब सीधी श्रृंखला में ये, इसे बोलते हैं एन ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटिल। आगे बात समझ में। इसके बाद में दूसरी कंडीशन, 1 2 3 4, 4 हो गए। और 4 के बाद में मैंने यहां से निकाल दिया H, यहां से H निकाल दिया, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। क्योंकि सेकेंडरी, देखो इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2CH3, ठीक है, और ये वैलेंसी और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। क्योंकि चारों वैलेंसी देखोगे तो कायरल कार्बन है, ये क्या है? कायरल कार्बन है, इसलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल। अब जो भी ग्रुप लग जाएगा वही नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलो जी, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे बताओ। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको। चलो जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट, कितनी कंडीशन हो सकती है। सेकंड, थर्ड देखो, यहां से आपने क्या किया, CH3 C, यहां CH3 लगा दिया, और ये CH हो जाएगा, ठीक है, ये CH2, और ये बैलेंस यहां से निकाल लें। अब देखो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? आइसोप्रोपाइल, आइसो वर्ड बोलते हैं इसके लिए। तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। क्या हो गया? आइसोब्यूटिल। क्या हो गया? आइसोब्यूटिल। आगे बात समझ में। और कंडीशन क्या हो सकती है? एक बार अपन C, ये CH3, ये CH3, और ये CH3, ठीक है, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। ये हो गए इनके कॉमन नेम। क्या बोलते हैं इनको? कॉमन नेम कहा जाता है। इतना ही याद कर लेना, काम बन जाएगा आपका। 5 कार्बन में भी ऐसी कहानी होती है। 5 कार्बन में एक नियो शब्द और आ जाता है। जैसे 5 की भी बता देता हूं एक बार। 5 में देखो यदि आपको दे दिया C5H12, ठीक है, अब यहां से H को रिमूव करने के अलग अलग कंडीशन हो सकती है बच्चों। सबसे पहले देखो, यदि मैं H एक रिमूव कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, और मैंने यहां से H निकाला, ये तो ये हो गया एन पेंटिल। क्या हो गया? एन पेंटिल। इसे एमिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन अमाइल ग्रुप, एमिल ग्रुप, एमिल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? मैंने 5 कार्बन की चेन को ऐसे रखा, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने एक बार यहां से निकाल दिया। कहां से निकाला? यहां से। अब देखो यहां मैंने स्टार लगाया क्योंकि ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इधर देखोगे तो प्रोपाइल ग्रुप है, इधर देखोगे तो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कोई रेडिकल पर अलग लग जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके ऊपर। यहाँ कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो देखो इसे बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे? एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? पेंटिल बोलो या अमाइल ग्रुप बोलो, एमिल ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पेंटिल, पेंटाइल। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट क्या करूं, इसको यहां ले जाऊं, 2 3 4 5, 5 हो गए। अब मैंने यहां से निकाला, यहां से निकाला, तो क्या इसको एक्टिव बोल सकते हैं? क्या एक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों इथाइल ग्रुप सेम आ गए। इथाइल ग्रुप सेम आ गए तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप। आगे बात समझ में जी। बोलो यहां तक कोई परेशानी किसी को? इस तरीके से इनके नामकरण हो जाएंगे। बोलो, अभी और करेंगे अपन, क्योंकि अपन को तो बहुत ज्यादा पढ़ना है इसमें। ये तो 5 कार्बन पे ही कहानी चल रही है। कितने पे चल रही है? 5 कार्बन पे। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन देखो,
यदि मेरे को H और निकालना है इसमें, अब देखो ये 5 कार्बन की तो ये हो गई, अब 4 कार्बन पे बात करेंगे अपन। कैसे बात करेंगे? 4 कार्बन पे, 4 कार्बन पे देखो 1 2 3 4 और मैंने यहां लगा दिया CH3। तो बताओ अब क्या हो गया? ये आइसोपेंटल हो गया क्या? आइसोपेंटल, आइसोपेंटल आ गया। अब आइसोपेंटल में यदि आप देखो ये यहां है, अब मैं CH3 को इधर ले जाऊंगा, CH3 को यहां ले जाऊंगा, बोलो भाई, CH3 को यहां ले गया और वैलेंसी को भी यहीं रखा है तो भी कोई काम नहीं पड़ेगा, इसको आइसोपेंटल बोल लो आप, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 4 कार्बन में और देखें, सी 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 और सी, 1 1 2 3 4 5, इसे ले लें तो इसे बोलते हैं नियोपेंटल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियोपेंटल ग्रुप, नियोपेंटल ग्रुप। आगे बात समझ में? नियोपेंटल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में और कंडीशन क्या बनेगी बताओ? टर्सरी देखो एक बार, एक बार ये कंडीशन बन सकती है 1 2 3 4। अब देखो ये टर्सरी कंडीशन आ गई तो ये हो गया टर्सरी पेंटल, टर्सरी पेंटल। एक कंडीशन और क्या बन सकती है बताओ? जैसे मैंने CH3 को यहां रखा है और यहीं से मैं बैलेंस निकाल दूं तो 1 2 3 और 4, 4 हो गए। 4 में मैंने CH3 को यहां रखा और एक बैलेंसी मैंने यहां से निकाल दी, क्योंकि एक बार तो इसके पास से यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से निकाल ली तो ये कंडीशन और ये कंडीशन एक ही हो जाएगी। तो इस तरीके से 7 तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। और भी पॉसिबल होगा तो और निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को मेनली कौन कौन से याद रखने हैं? एन याद रखना है, एक्टिव सेकेंडरी, सेकेंडरी रखना है, टर्स आइसोपेंटल रखना है और नियो रखना है, क्योंकि नियो वर्ड सबसे पहले यूज कहां होता है? पेंटेन में ही यूज होता है। टर्सरी शब्द सबसे पहले कहां यूज होता है? ब्यूटेन में होता है। आइसो शब्द सबसे पहले कहां यूज होता है? प्रोपेन में होता है। ये अपने को याद रखना है। इस तरीके से आप रेडिकल बना सकते हो। क्या बना सकते हो जी? रेडिकल बना सकते हो। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इनके नाम है भैया। अब देखो कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आपने लगा रखा है, जैसे देखो ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन है और नियोपेंटेन के बाद में यदि आपने क्या किया, ये आपने एन प्रोपिल ले लिया और OH लगा दिया, जो मैंने बताया था CH3 CH2 CH2OH। अब बताओ इस वर्ड को तो एन प्रोपिल बोल रहे हैं और ये एल्कोहल है तो एन प्रोपिल एल्कोहल, ये हो गए इसके कॉमन नेम। क्या हो गए जी? कॉमन नेम। इस तरीके से सभी के नाम क्या हो जाएंगे जी? कॉमन नेम हो जाएंगे। CH-Cl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, C6H5OCH3 को एनिसोल बोलते हैं। देखो OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल, ठीक है जी। इसके बाद में C6 इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। जैसे आपको ये दे दे C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। यदि आपको दे दे CH3 O CH2 CH3 तो इसे देखो इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम होते हैं जो अपने को इंग्लिश अल्फाबेट से याद रखने होते हैं। इस तरीके से क्या हो गए? इनके सामान्य नाम हो गए। आई होप आप सभी को ये सारे समझ में आ गए होंगे। बोलो भाई बोलो, किसी को कोई परेशानी? अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखो ये सारे नाम मैंने आप लिखा दिए। सिंगल बॉन्ड होगा तो पहले कार्बन को मेथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन और 20 को आइसोकोसोन और 30 को बोलते हैं ट्राइकोंटेन। क्या बोलते हैं? ट्राइकोंटेन। लेकिन आपको 10 तक याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा अपना, इससे ज्यादा आपको पूछता ही नहीं है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अपन किस तरीके से इनके नामकरण करते हैं। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपको रेडिकल बताए, रेडिकल में CH4 में से एक वैलेंसी खाली पड़ी है तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। इस तरीके से CH2 CH3 है तो इसका नाम हो गया एथाइल, इसका नाम मिथाइल। अब आप देखोगे तो ये हो गई इसकी शाखाएं, तो शाखाओं में नाम उनकी वैलेंसी के आधार पर ही अपन नाम रखते हैं।
यदि यही और मैं लगा दूं, जैसे मैंने यहां लगा दिया बच्चों, यहां लगा दिया, जैसे यहां इस ग्रुप में, जैसे इसको मान लिया सी सी सी, और मैंने यहां लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया CH3, तो बताओ ये कौन सा ग्रुप है? तो आप जानते हो, आप सभी जानते हो, बताओगे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन, दो कार्बन पर ये बैलेंसी निकल रही है और दो पर ही मिथाइल ग्रुप लगा रहा है, तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं जी? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल आ जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से इनके नामकरण अपने को आने चाहिए। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो ये रेडिकल सारे बना रखे इसमें, जो अभी पढ़ाए सारे बन रहे हैं। CH4 मैथिल, CH3 को CH4 को मैथेन बोलते हैं और CH3 को बोलते हैं मैथिल ग्रुप, C2H5 को एथिल ग्रुप बोलते हैं। अगर सीधी श्रृंखला दे रखी है तो N प्रोपिल, सीधी में N ब्यूटिल, 10 की दे रखी है तो डेकिल, यही नाम आपको दे रखे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आना भी चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आपके ऊपर है, जितना सीखोगे उतना ही कम है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण होते हैं ना, सबसे सरल होते हैं। अब देखो जो मैंने आपको बना दिए हैं वो सारे बन रहे हैं इसमें। अब देखो एल्केन के लिए एन यूज करते हैं, और यदि रेडिकल बन रहा है तो एल यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके क्या हो गए, नाम हो जाते हैं। अब मैथिल को अपन एमई से डिनोट करते हैं, एथिल को ईटी से नोट करते हैं, प्रोपिल को पीआर से नोट करते हैं, ब्यूटिल को बीयू से डिनोट करते हैं। एल के समूह शाखित भी होते हैं। साधारण शाखित श्रृंखलाओं में विशिष्ट रूढ़ नाम होते हैं। ब्यूटिल समूह के नाम द्वितीयक, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल होते हैं। ठीक है, और एन ब्यूटिल भी होते हैं। इस तरीके से इनकी कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है जो मैंने आपको भी बता रखी है। फिर भी यहां देख लो आप, देखो जी, अगर आपने देखोगे तो देखिएगा कि आपको देखो ये कार्बन और ये इस तरीके से स्केलेटन दे रखा है, ये मैंने बना रखा था। इससे अगर सेकंड कार्बन से इससे निकलता है तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोब्यूटिल में देखो, आइसोब्यूटिल में देखोगे तो देखो ये CH3, ये CH और CH, CH2, CH3, ये जो बैलेंस निकल रही है इसे क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी ब्यूटल, क्योंकि सेकंड कार्बन से निकल रही है। आइसोब्यूटिल देखो, आइसोब्यूटिल में देखो आपने सेकंड कार्बन पर ये स्केलेटन तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें CH2 से एक बैलेंस निकल गई, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। इसके बाद में टर्सरी देखो, टर्सरी का मतलब तीन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए टर्सरी, और ये बैलेंस निकल गई। इसके बाद में नियोपेंटेन, नियो वर्ड तो सबसे पहले कहां यूज होता है भैया? पेंटेन में ही यूज होता है। इस तरीके से नाम हो जाएंगे सभी के, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। अब देखो इतना बड़ा ग्रुप कभी भी IUPAC नेम में लगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब यदि मिला भी तो नियोपेंटेन जो वर्ड मिलेगा ना, तो वो हमेशा सेलेक्ट द पेरेंट चेन, अर्थात पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा, तो इसलिए इससे डरना नहीं है। कभी भी नियोपेंटेन वर्ड आपको यूज ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। इतनी बड़ी श्रृंखला को लेकर के बैठा है। चलो जी, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ रूल मैंने आपको वैसे बता रखे हैं, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, IUPAC नाम लिखने से पहले सर्वप्रथम अणु में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। दीर्घतम श्रृंखला में 9 कार्बन। अब देखो देखोगे तो सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सबसे बड़ी पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में नंबरिंग करना है, जहां से सब्सटेंट को कम से कम अंक मिले। अगर इधर से करोगे तो यहाँ सब्सटेंट को 4 अंक मिल रहा है, इधर से करोगे तो 2 अंक मिल रहा है, तो 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। इधर देखो नीचे, नीचे देखोगे तो देखो यहां भी देखोगे आप तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन। सबसे पहले मैंने एक ही बात आपको बताई है कि आपको अलग अलग तरीके से पेरेंट चेन को काउंट करना आना चाहिए। जिस तरीके से सबसे ज्यादा बड़ी पेरेंट चेन बनेगी वही अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलेगा, वही अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। अब देखो यहां देखोगे तो सेकंड कार्बन पर है ये कहानी, और यहां देखोगे तो इधर से करोगे तो 4th नंबर पर है, तो ये गलत हो जाएगा मामला। अब देखो सेलेक्ट द पेरेंट चेन, अब ऐसे चेन बना रखी है इन्होंने, तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की है। और देखो एक ऊपर से देखो, इधर से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये सेकंड है। अब बताओ 8 वाली को सेलेक्ट करोगे या 9 वाली को? तो बताओ बच्चों कौन सी वाली सही हो जाएगी? आप कह रहे होंगे कि ये पेरेंट चेन क्या हो जाएगी जी, ये तो हो जाएगी करेक्ट, और नीचे वाली क्या हो गई? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। ये आपको आना चाहिए, यही इसमें बता रखा है। ऊपर वाली तो सही है और नीचे वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है रूल, अंक कैसे देते हैं। तो देखो, कार्बन के स्थान पर पता लगाया जाता है, क्रमांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं जिसमें शाखित कार्बन श्रृंखला को लघुत्तम अंक मिले। ठीक है, उपयोग क्रमांकन दाईं ओर से। अब देखो क्रमांकन करोगे तो सेकंड कार्बन मिल रहा है, यहां देखोगे तो थर्ड कार्बन पे मिल रहा है ये। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन पे मिल रही है। तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन कर ली, उसके बाद में प्रतिस्थापी कम से कम अंक मिलेगा, वहां से अंक दे देंगे, इसी तरीके से अंक दे देते हैं। इसके बाद में नामकरण लिखना है। नामकरण में देखो भैया, नामकरण कैसे करोगे। यदि नामकरण की बात करेंगे तो एक का नामकरण मैं लिख के बताता हूं। इसका कितने कार्बन की चेन है, 9 की। कितने कार्बन की है जी, 9 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां लगा हुआ है ये। अब देखो, आप कोई बच्चा सोच रहा है कि ये सही है, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं दे रखा है ना, तो कुछ नहीं दे रखा है, तो इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है बच्चों, इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड ने सारे, तो आपको पहचान में आना चाहिए। सबसे पहले आपको इसका एक ही रूल है कि सेलेक्ट द पेरेंट चेन। सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की बन रही है। दूसरा अंक देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बन सकती है सबसे बड़ी। ठीक है, अब आप देखोगे तो नीचे वाली तो इनकरेक्ट हो गई, ऊपर वाली करेक्ट हो गई, क्योंकि 9 है, सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। बोलो 9 मिल रहे हैं, तो ये हो गई पेरेंट चेन। इसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है आपको, जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। कम से कम अंक मिलेगा, तो देखो इसको तो मिटा रहा हूं मैं अब। चलो जी, अब अपन को प्रतिस्थापी को देखना है। प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब देखो, प्रतिस्थापी को यहाँ 2 अंक मिल रहा है, और यहां से देखोगे तो यहाँ 6 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां देख लो, लिख लो इधर की साइड में, एक साइड में लिख लो 2 और 6। यदि मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो देखो 4 और इधर 8, ये जा रहा है 12 पर, ये जा रहा है 8 पर। तो बताओ ऊपर वाली करेक्ट हो जाएगी नंबरिंग, तो ऊपर वाली से करेक्ट कर लोगे। अब देखो, आपको लिखना है नाम। यदि आपको एक वर्ड लिखा हुआ है सी और 2 लिखे हुए हैं, तो इसको जानते हो, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं जी, मिथाइल। मिथाइल ग्रुप है, और ये ग्रुप है एथाइल। ये ग्रुप है एथाइल। अब आप ये भी जानते हो कि ए बी सी डी आपने पढ़ी रखी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही होती है एबीसीडी। ये तो आपने पढ़ रखी है। अब आप देखोगे मिथाइल में एम कहां आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, मिथाइल में एम यहां आ रहा है, इसके साथ में इथाइल में ई कहां आ रहा है, ये आ रहा। अब ये तो अंधा भी देख के बता सकता है कि सबसे पहले ई आता है या एम आता है, तो सबसे पहले कहोगे सर ई आएगा। तो ये ई को देखोगे, यहां एम को देखोगे, यहां एम को देखना है, यहां ई को देखना है। ठीक है, अब नंबरिंग आपने करी ली, नंबरिंग भी करेक्ट हो गई आपकी। अब लिखो नाम। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि इथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है, तो लिखोगे 6 इथाइल, 6 इथाइल। इसके बाद में डैश या हाइपन बोल दो इसको, हाइपन। 2 पर क्या है, 2 पर है मिथाइल। क्या है, 2 पर है मिथाइल। 2 पर मिथाइल। क्या कितने कार्बन की चेन है, 9 की, तो इसे बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं, नॉन। इसके बाद मेरे को बताओ, क्या नॉन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो अपन यूज करते हैं एन वर्ड। तो बताओ क्या नाम हो गया, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये आपका क्या हो गया, आईयूपैक नेम। क्या हो गया जी, आईयूपैक नेम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहचान आना चाहिए। अब पेपर में क्या देगा, पहले सबसे पहले दे देगा 2 मिथाइल 6 इथाइल नोनेन, दूसरा दे देगा 2 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। इस तरीके से आपको नाम चेंज आते हैं, उनको पहचान लो। एक तरीके से ये भी देख लो, जब पेपर दे रखा हो ना, तो लोएस्ट लॉक एंड रूल को पहचान लो। अगर इससे करोगे ना, तो आपके 101 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस बार के सेकंड ग्रेड में एक ऐसा क्वेश्चन आया था
जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल से ही आप उसको करेक्ट कर सकते हो। बाकी चार ऑप्शन इसी तरीके के दे रखे थे कि आपको सभी ही सही लग रहे थे वहां। ठीक है जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर आपको नाम लिखना है तो अब नाम लिखोगे कैसे? अब जैसे आपको कंपाउंड दे रखा है नेक्स्ट, मेरे सभी के नाम लिख रखे हैं यहाँ, आप पहचान जाओगे। अब जैसे मेरे को इसका नाम लिखना है, अब मैं यही लिख के बता देता हूं आपको, तो समझो कैसे लिखोगे बताओ। आपको ये दे रखा है CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ आपको CH3 लगा रखा है और ये थोड़ा मिस प्रिंट है। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है बच्चों, मिस प्रिंट कर रखा है, कोई बात नहीं, अपन कर देंगे सही इसको। ठीक है जी, अब देखिएगा, आप देखोगे नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5, 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5 यही बन रही है। अब देखो नंबरिंग देखो, यहाँ 2 पर आ रहा है, यहाँ 4 पर आ रहा है, इधर से भी करोगे तो सेम ही आ रहा है। तो देखो ये 2 4, ये 2 4, अब दो मिथाइल ग्रुप सेम है तो उसके लिए यूज करते हैं डाइवर्ट, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, यदि नंबरिंग आप देखो, यहां से 1 2 3 4 5, यहां से करोगे 1 2 3 4 5। अब देखो यहां से यदि नंबरिंग देखोगे, आप यहां से नंबरिंग देखोगे तो यहां से भी 2 पे आ रहा है मिथाइल, यहां से भी 2 पे आ रहा है, लेकिन अब देखोगे नंबर, यहां दो मिथाइल ग्रुप हैं तो नंबरिंग ऊपर वाली करेक्ट हो जाएगी। तो बताओ क्या नाम हो गया, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आप सारे नाम लिख सकते हो, कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। चलो एक बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं जो अपने को आना चाहिए। कॉपी करता हूं, देखो हो जाता है तो ये नहीं होगा कॉपी। चलो मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूं तो आपको उससे पहचान में आ जाएगा किस तरीके से अपन नामकरण लिखते हैं। चलो एक कंपाउंड की बात करेंगे, सबसे कठिन भी होगा और आपको पहचान में भी आना चाहिए। चलो जी, ये कोई मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, आपको इसका IUPAC नाम बताना है। बैलेंसी आप जानते ही हो, कौन कंप्लीट कर देगा, हाइड्रोजन कंप्लीट इसकी कर देगा। चलो जी, अब बताओ नंबरिंग करके देख लेता हूं मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाली से 7 बैठ रही है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, एक बार ये कर लेते हैं, ये 5 बैठ रही है। एक बार और करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बैठ रही है यहां से। एक बार और करके देखते हैं भाई, नेक्स्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की बैठ रही है। ठीक है, तो आपको पता तो पड़ ही गया होगा कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी। कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी, तो करेक्ट हो गई भैया अपनी वाली ये, क्योंकि सबसे ज्यादा मिल रहे हैं 9, और 9 मिल रहे हैं तो 9 सबसे ज्यादा किसमें है, इसी में ही है। तो देखो ये आपकी हो गई पेरेंट चेन। ठीक है, बाकी सभी को मैं मिटा रहा हूं अब नंबरिंग को, क्योंकि वो अपने काम की नहीं है। ठीक है जी, 9 से बड़ी कोई भी चेन बन नहीं रही है, तो ये नंबरिंग में हटा देता हूं सभी। चलो जी एक बार देख लेते हैं, ये बन रही है। अब देखो सब स्टूडेंट को कम से कम अंक मिलना चाहिए, पहला तो अपना नंबरिंग का काम था,
पहला तो अपना क्या था, नंबरिंग का काम था जो अपन ने कर दिया है। अब नंबरिंग के बाद में अपन का काम सेकंड क्या है, सबसे पहले नंबर देना है। पहला काम क्या करना है, नंबर। उसके बाद में प्रतिस्थापी को कम अंक, प्रतिस्थापी को कम अंक, कम अंक। उससे पहला भी काम क्या था, ये सेकंड ये थर्ड हो जाएगा। जनक श्रृंखला का चयन करना है, जनक श्रृंखला का चयन, ठीक है। फिर प्रतिस्थापी को कम अंक, उसके बाद में नाम लिख देंगे। इसमें फोर्थ नंबर पे क्या लिखोगे, नाम लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अब लिख दो। चलो भाई नंबरिंग कहां से करूं मैं, देखो यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नंबरिंग तो ये हो सकती है, दूसरी नंबरिंग इसी की करनी है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दो ही कम नंबरिंग है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रतिस्थापी का अंक लिख लो। मैंने पहले इधर से लिख रहा हूं, तो यहाँ 3 मिल रहा है, 3 के बाद में 4 पे भी मिल रहा है, 4 के बाद में 5 पे भी मिल रहा है, 5 के बाद में 6 पे भी मिल रहा है, और 6 के बाद तो कोई है ही नहीं। चलो जी, पहली नंबरिंग तो आपको ये याद रखनी है। नंबर ऐड कर लो, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18 हो रही है, 6 5 11, 4 15, 3 18, ठीक है। अब मैंने यहां से नंबरिंग की है, यहां से नंबरिंग की है, तो एक प्रतिस्थापी मिल रहा है 4 पर, एक मिल रहा है 5 पर, 4 5, और एक मिल रहा है 7 पर, ठीक है। 7 पर मिल रहा है, तो 7 5 12, 12 और 4 16, ये 16 आ रहे हैं, क्योंकि देखो 4 पे मिल रहा है एक 5 पर और एक 7 पर, और यहां देखो 3 पर मिल रहा है, 4 पर नहीं है कोई भी, 4 पर कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं। नंबर देखो 3 और 5 8, 8 से 14, क्या हो गया 14, ये 14 हो गया। 4 और 5 9 और 7 16, ऊपर वाली सही हो जाएगी 14 वाली, तो यह 3 पे मिल रहा है, तो ये करेक्ट कौन सी हो गई अपनी, ये वाली व्हाइट वाली सही हो गई, जो व्हाइट कलर में दिख रही है वो अपनी करेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपको नाम लिखना है इसका। अब बताओ जी, ये CH3 ग्रुप है, इस पर है मिथाइल ग्रुप, ये क्या है मिथाइल, ये भी कौन सा ग्रुप है मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है एथाइल, कौन सा है जी एथाइल ग्रुप है। अब लिख दो नाम, नाम कैसे लिखोगे बताओ। सबसे पहले आपको नंबरिंग देखो, एथाइल कौन से नंबर पर है, एथाइल है 4th नंबर पर, तो नाम लिखो 4 एथाइल। इसके बाद में कौन कौन से नंबर पर है, 3 3 5 3 5 डाई, दो वर्ड के लिए यूज करोगे डाई, डाई मिथाइल। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन, क्या बोलते हैं नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, क्या हो गया नॉन, ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरीके से पहचान लोगे क्या, इस तरीके से आपको IUPAC नाम आना चाहिए। अब अपन बात करेंगे क्रियात्मक समूह के IUPAC नाम किस तरीके से लिखते हैं। चलो कुछ अब अपन बात करेंगे चक्रीय यौगिकों की, किसकी बात करेंगे जी, चक्रीय यौगिकों के IUPAC नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। क्रियात्मक समूह की भी बात करेंगे, लेकिन चक्रीय यौगिकों की बात करेंगे अपन। चक्रीय यौगिकों में सबसे पहले जो मेन बात है वो यही याद रखनी है आपको, इसमें ही काम करता है लोएस्ट लॉकेंट रूल। वैसे सभी जगह करता है, लेकिन यहां भी ये लोएस्ट लॉकेंट रूल ही क्या करता है, काम करता है। अब जैसे देखो, अगर 5 की रिंग है तो पेंटेन साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। देखो रिंग कहां से स्टार्ट होगी बताओ, रिंग तो आपको पता ही है कहां से स्टार्ट होती है, रिंग आपकी स्टार्ट होती है बच्चों 3 कार्बन से कम रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन होने चाहिए। इस तरीके से दिख रही है तो इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। यदि 4 कार्बन की दिख रही है तो इसे बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और 5 कार्बन की हो तो साइक्लोपेंटेन, क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की होगी तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये इनके नाम है जो आपको पता होने चाहिए, इतने से काम चल जाएगा आपको, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें ही लोएस्ट लॉकेट रूल काम करता है।
अब जैसे मैंने यहां लगा दिया कोई ग्रुप, यहां लगा दिया, तो बताओ ये 1 नंबर आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यदि मैंने यहां लगा दिया तो बताओ 1, जैसे मिथाइल लगा दिया 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां लगा दिया तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, यहां लगा दिया तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से इनके सारे क्या हो जाते हैं, नाम हो जाते हैं। और एक एग्जांपल तो मैं आपको ऐसा बता देता हूं यहां, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में आरपीएससी में, जो ये एग्जांपल है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला देखो, ये एग्जांपल काफी बार पूछा गया है। अब देखो, आपको यहां सबसे पहले इसका नाम लिखना है। नाम लिखोगे कैसे बताओ, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखो, नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने बता रखा है लोएस्ट लॉक एंड रूल। लोएस्ट लॉक एंड रूल क्या कहता है, सबसे कम अंक मिलने चाहिए। नंबर आप दे लो अपने हिसाब से। देखो, इसको 1 दे लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर ऐसे दे सकते हो। दूसरा नंबर क्या दोगे बताओ, दूसरा नंबर क्या दोगे, 1 2 3 4 5 6 1 2, इसको आएगा ना। चलो इसको बना लेते दोबारा। लो जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। अब लोएस्ट लॉक एंड रूल देखो, यहां देखो 1 1 3, इस पे देखोगे, इससे नंबर 1 दिया आपने तो 1 3 3, ये नंबर आ रहा है, ऐड कर लो, 3 3 6 1 7, एक और एक 2 3 5 5 आ रहे हैं, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो गई, सही हो गई। नाम लिख दो भैया, नाम कैसे लिखोगे बताओ। 3 पर तो है इथाइल, 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। बस इतना ही तो काम करना है भाई। ये हर बार पेपर में पूछा गया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, बोला कर लो इसको, हर बार पेपर में पूछा जाता है। उनको क्या लगता है जाने इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां नंबरिंग में गलती होती है बच्चों से। किसमें होती है, नंबरिंग में। ठीक है, लिख भी रखा है इसमें 1 एथाइल 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, गलत है। चलो जी, ये सभी आपको कर लेने। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखते हैं। अब आपको दे रखे, देखो जिस तरीके से आपको नाम दे रखे ना, सबसे पहले आप नंबरिंग करके देख लेना। और नंबरिंग में यदि, अब आप देखो, यदि नंबरिंग में आपको एक रूल और समझ लो, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे आपको कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया, इस तरीके से क्या दिया, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया आपको, जैसे दे दिया Br और यहां दे दिया Cl, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको, यहां दे दिया CH3, यहां दे दिया Cl और यहां दे दिया Br, ये दे दिया। अब देखो, यदि आपको नंबरिंग करनी है तो सबसे पहले यदि नंबरिंग करते हो, जैसे मैंने दिया यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6, दूसरा नंबर मैंने क्या किया, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। अब देखो, ये 1 3 का मामला है और ये भी 1 3 का ही मामला है, क्योंकि अगर 1 यहां दिया है तो 3 यहां पर आ रहा है। यदि मैंने 1 यहां दिया है तो 3 यहां आ रहा है, तो यहां भी 4 आ रहा है और यहां भी 4 आ रहा है। अब बताओ सर, यहां तो लोएस्ट लॉक एंड रूल काम ही नहीं कर रहा, बताओ कैसे करेंगे। तो फिर जाओगे आप इंग्लिश अल्फाबेट पर। किस पे जाओगे, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उस पर। सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन, Br, और यहां आता है C पर, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऊपर वाली हो जाएगी, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से नंबरिंग करते ना, बस यही बात तो याद रखनी है। जब दो रूल अपने आप एक दूसरे को काटे तो अपन वहां इंग्लिश अल्फाबेट पर चले जाएंगे। चलो जी, ये हो गया। अब आपको क्रियात्मक समूह के नामकरण करने। क्रियात्मक समूह के नामकरण किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद हो या ना हो, लेकिन आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आता है। तो देखो, आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं।
पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले जुड़ता है, अनुलग्न का मतलब होता है जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, अब कुछ हैं जिनके पूर्व लग्न तो हैं लेकिन अनुलग्न नहीं है, तो उनके अनुलग्न ही यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे, आपको एल्केन दिखा तो कोई भी क्रियात्मक समूह संरचना नहीं है इसकी, ना कोई आईयूपीएसी नाम है, बस आपको इसका अनुलग्न एन यूज करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड का इन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड का आइन यूज करना है। लेकिन यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड दिखेगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो आइन लगा देंगे। परेशानी कहाँ आएगी वो समझो। यदि बेंजीन दे रखा है तो ये बेंजीन रिंग है, ये तो आपको दिख जाएगी, काफी बच्चों को नहीं दिखती है, लेकिन देख लेना बच्चों, ये और ये, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका पूरा नेचर एलिफेटिक के समान ही है, जबकि ये एरोमेटिक है, काली धुआं के साथ जलता है, ये सफेद धुआं के साथ जलता है। ये अंतर है इनमें। ठीक है, इतना ही समझ जाओ, उससे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, यदि आपको कोई भी हैलाइड दे दे, हैलाइड आप जानते हो एक्स बराबर क्या होता है, FCl Br और I, ये हैं हैलाइड्स। इन सभी के कोई भी, इन सभी का क्या नहीं है बच्चों, इनका सफिक्स यूज नहीं होता है। ये हमेशा किसकी तरह यूज आते हैं, प्रतिस्थापी की तरह। इनका यूज करते हैं अपन हेलो वर्ड। क्या यूज करते हैं, हेलो। कभी भी इल हैलाइड कभी नहीं लगाया इनका, कभी भी ये लगेंगे ना पीछे को, तो इनका अपन इनको प्रतिस्थापी मानकर ही ट्रीट करते हैं। इनको वो दर्जा नहीं मिला है कि अपना सफिक्स यूज कर लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, यदि आपको OH दे रखा है तो OH अकेला दे रखा है, तो आप यूज करोगे ऑल वर्ड। और यदि आपको एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं तो आप इसका यूज करोगे हाइड्रोक्सी। ये होता है इसका पूर्व लग्न। क्या होता है जी, पूर्व लग्न। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट देखो, यदि आपको LDR दे रखा है तो ये CHO ग्रुप होता है, इसका यूज करते हैं फॉर्मल या ऑक्सो, फॉर्मल कर लो या ऑक्सो कर लो, और अनुलग्न यूज करते हैं एल। कीटोन का ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं और ऑन इसका सफिक्स यूज करते हैं। CN को बोलते हैं नाइट्राइल, इसका साइनो यूज करते हैं और नाइट्राइल इसका सफिक्स यूज करते हैं। ईथर का ROR होता है, ये एल्कोक्सी होता है और इसका कोई भी सफिक्स नहीं है। आपको पेपर में यही पूछ ले, निम्न में से किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नहीं होता है, तो ईथर का कोई भी अनुलग्न नहीं होता है, ये बात याद कर लोगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH से पहचानोगे, इसका कार्बोक्सी वर्ड ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ये जहां भी जाता है ना सभी का बाप है, और बाप का कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। तो इसका होता है ओएक अम्ल। क्या होता है, ओएक अम्ल। कार्बोक्सिल, यदि आपको ईस्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और O- कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसका यूज करते हैं O8। क्या करते हैं, O8। जैसे आपको देखेंगे कई बार सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ईस्टर का आपको एल्कोक्सी कार्बोनाइल और O8 इसका क्या यूज करते हैं अपन, सफिक्स यूज करते हैं। एसिल हैलाइड COX को हेलो कार्बोनाइल बोलते हैं, ऑयल हैलाइड इसका नाम होता है। जैसे एमीन को NH2 ग्रुप से शो करते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसका प्रीफिक्स यूज होता है एमिनो और इसका सफिक्स यूज होता है अमाइन। अमाइड का CONH2O, CONHRO, ये भी 3 डिग्री तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होता है कार्बाइल और इसका अमाइड यूज करते हैं अपन। नाइट्रो ग्रुप NO2, इसका नाइट्रो यूज होता है, इसको कभी भी अपन क्या यूज नहीं करते इसका बच्चों, इसका यूज नहीं होता है सफिक्स। सल्फोनिक एसिड का सल्फो तो होता है प्रीफिक्स, और सल्फोनिक अम्ल क्या हो जाता है इसका, बोलो भाई, सल्फोनिक अम्ल होता है इसका सफिक्स हो जाता है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो आपको एक क्या बात याद रखनी है कि आपको पूछे, क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नहीं होता है, अनुलग्न नहीं होता है। ऑप्शन दे दे आपको पेपर में, ऑप्शन क्या क्या दे दे बताओ। ए दे दे COOH, बी दे दे OH, सी दे दे ROR और डी दे दे आपको C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये कोई एग्जांपल दे दिया आपको और पूछ ले भैया इसका अनुलग्न नहीं होता है। अनुलग्न का मतलब जानते हो, सफिक्स। क्या पूछा है जी, सफिक्स पूछा है इसने। तो COOH का तो जानते हो आप,
ओ एक एसिड होता है इसका, क्या होता है, ओ एक एसिड। OH का आप जानते हो ओल होता है, क्या होता है, ओल। ईथर का कोई भी सफिक्स नहीं होता है। और ये कीटोन है, तो कीटोन का क्या होता है सफिक्स, ओन होता है। आगे बात समझ में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा ना छोटे मोटे, तो काफी बार तो उसी में फंस जाओगे आप। तो इसलिए याद रखें, इनको छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अपने को आनी चाहिए। आपको पूछ ले निम्न में से कौन किसका अपन सफिक्स यूज नहीं करते, तो आप जानते हो हेलोजेंस का कभी भी सफिक्स यूज नहीं करते, वो हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही काम आते हैं, उनका पूर्वलग्न अपन उपयोग में लेते हैं। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट, अब देखो कुछ एग्जाम्पल करेंगे अपन, क्या करेंगे जी, कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे अपने को समझ में आना चाहिए। अब अपन देखेंगे कि प्रतिस्थापियों को तो छोड़ देंगे अपन, प्रतिस्थापी को छोड़ेंगे। अब अपन क्रियात्मक समूह की बात करेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तभी जाकर के उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब प्रतिस्थापी को नहीं देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट में आप ऊपर जा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा। पहले आपने सेलेक्ट द पेरेंट चेन, उसके बाद में नंबरिंग, उसके बाद में प्रतिस्थापी देखा, प्रतिस्थापी यदि सेम आ रहे हैं तो उनकी इंग्लिश वर्णमाला देखी, इंग्लिश वर्णमाला के बाद में आपने नाम लिखा उनका, ठीक है। इसके बाद में यदि क्रियात्मक समूह दे रखे हैं तो प्रतिस्थापी को छोड़ देंगे। अब क्रियात्मक समूह को ध्यान रखेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक जहां से मिल रहा है वही अपन क्या सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और वहीं से अपन नंबरिंग करेंगे और वहीं से अपन नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने को आने चाहिए। चलो जी देखो, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं दिखवा देता हूं। चलो एग्जाम्पल नंबर ये दे रखा है, तो देखो CH3 CH2 CHOH CH2 CH2, कितने कार्बन, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहां 6 कार्बन पर क्या दे रखा है अपने को, 6 कार्बन पर अपने को एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है, यहां दे रखा है CH3, ये कोई कंपाउंड दे रखा है। अब देखो बच्चों, सेलेक्ट द पेरेंट चेन करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सेलेक्ट द पेरेंट चेन देखोगे तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन बताओ, ये सबसे बड़ी चेन बनेगी क्या, बोलो भाई, इससे बड़ी चेन तो कोई बन ही नहीं सकती, क्योंकि 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे आप, तो देखो नंबरिंग करो। दूसरा काम क्या है, नंबरिंग। अब देखोगे आप तो ये क्रियात्मक समूह भैया, और ये मिथाइल ग्रुप, ये प्रतिस्थापी है, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, जबकि ये क्रियात्मक समूह है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहां देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों नंबर देखोगे तो यहां मिथाइल को भी 3 नंबर मिल रहा है, यहां OH को भी 3 नंबर मिल रहा है। तो बताओ सेलेक्ट कौन सी करोगे, जहां से मिथाइल को नंबर कम मिल रहा है या OH को। तो आप कहोगे सर क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखना है अपने को, तो क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखोगे तो सबसे कम अंक कहां मिलोगे, क्रियात्मक समूह को। तो बताओ इसका नाम लिखना है अपने को, तो अब क्या नाम हो जाएगा बताओ, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, 8 कार्बन दे रखे हैं तो ऑक्ट, ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। अब बताओ ये OH है तो इसका अनुलग्न यूज करोगे ना कि पूर्वलग्न, क्योंकि अभी इसके साथ और कोई होता तो अपन वरीयता देख लेते, लेकिन यहां इसको वरीयता इसको ही मिलने वाली है, तो ऑक्टेन और 3 ऑल, क्या नाम हो गया इसका, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। आगे बात समझ में, यही नाम दे रखा है 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। अब आपको कुछ संरचना बनाने को भी दे देता है वो, कि आपको बनाना है भैया कुछ स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया, जैसे आपको बनाना है पेंट 4 इन 2 ऑल की स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी बनानी है, पेंट 2, क्या स्ट्रक्चर बनानी है, देखो पेपर में दे रखा है कि आपको निम्न की संरचना बनवानी है। किसकी बनानी है, पेंट 4 इन 2 ऑल। तो आपको सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। चलो जी, इसने कहा है पेंट 4 इन 2 ऑल, 2 पर तो ऑल होना चाहिए, तो ये हो गया 2 पर ऑल, ठीक है।
4 पर इन होना चाहिए। तो देखो अब नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 2, ये आ गया पेंट 4 इन, तो पेंट 4 पर तो आ गया इन और 2 पर आ गया ऑल। अब देखो डबल वन को भी अपन ने छोड़ दिया, क्योंकि क्रियात्मक समूह जब आ जाता है तो उनको नंबरिंग पीछे करते हैं, सबसे पहले क्रियात्मक समूह का ध्यान रखते हैं भैया। तो नाम लिख दो अब इसका, बोलो क्या नाम है, पेंट 4 इन 2 ऑल, ये नाम होगा। ठीक है, अब आपको बनाना है 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सिन की स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखो सबसे पहले क्या बनानी है, हेक्सिन और साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन का मतलब ये लो भैया साइक्लोहेक्सिन। अब देखो ये लगा दिया मैंने, साइक्लोहेक्सिन हो गया। 3 पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, 3 पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो नाइट्रो ग्रुप कहां लगाऊंगा, यह लगा दिया लो, ये NO2 ग्रुप। तो बताओ 1 2 3, तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सिन स्ट्रक्चर हो गई है। अब देख लो सही है गलत है, कैसे देखोगे बताओ भाई। चलो जी ये स्ट्रक्चर बन रही है, देखो ये बन रही, इस तरीके से इनको क्या कर लोगे आप, कंप्लीट कर लोगे। अब आपको बेंजीन के व्युत्पन्नों के IUPAC नाम लिखना आना चाहिए। अब बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन आप जानते हो किस तरीके से बनाते हैं बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, यह है बच्चों बेंजीन, ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे करोगे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सभी क्या है, बेंजीन ही है, तीनों कहीं भी देखें तो ये बेंजीन के नाम से ही जानी जाती हैं। अब देखो आपको बेंजीन में एक बात याद रखनी है बच्चों, क्या बात याद रखनी है सर, ये हो गया बेंजीन, चलो ये मान लेते हैं बेंजीन। अब आप देखो यहां कोई मैंने जी ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, जी ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन इसकी है ऑर्थो, क्या है, ऑर्थो, ये भी क्या है, ऑर्थो। ये पोजीशन और ये पोजीशन कहीं भी देख लो, ये है मेटा, क्या है, मेटा, और ये है पैरा, ये क्या है, पैरा पोजीशन। यही याद रखना है आपको। अब आप कोई भी नाम लिख के देख लेना, आपका आसानी पूर्वक काम हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब आपको इनके कॉमन नाम भी लिखने हैं और इनके IUPAC नाम भी लिखने हैं, अर्थात IUPAC नाम लिखोगे तो वो भी लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, चलो जी आपको इनके IUPAC नाम भी लिखने हैं और कॉमन नाम भी लिखने हैं, इतना ही समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। अब देखो यहां ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होता है फिनोल, क्या नाम होता है, फिनोल, ये एक कंपाउंड अलग से। यहां क्लोरीन लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं जी, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहां देखो ये COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अगर कोई और रिंग दे दे और आपको NH2 ग्रुप लगा दे, यहां NH2 लगा दे, इसे बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये नाम है इनके, कंपाउंड है ये, इनके नाम है ये। ठीक है, अब आप देखो फिनॉल, इसे बोल सकते हैं 1 क्लोरोबेंजीन,
इसे 1 कार्बोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं और इसे 1 एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, लेकिन अलग से कंपाउंड है, इनकी कैटेगरी है, इसलिए इनके नाम है ये, और यही कॉमन नाम है, और यही अपन ने क्या मान लिया इनके आईयूपीएसी नाम, अर्थात कॉमन नाम ही आईयूपीएसी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जिस जिस नाम के जैसे जानोगे उसी तरीके से अपन इनको मान लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो ये कंपाउंड देखो, आप ये कंपाउंड देखोगे तो कुछ अलग ही दिखेगा आपको, इसका कॉमन नाम भी अलग होगा। अब ये देखो इसका कॉमन नाम भी अलग होगा। जैसे मैं बात करूं कॉमन नेम की, तो देखो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा रखा है OH, और इसकी पोजीशन देखो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा और ये पैरा। तो बोलो मेटा ब्रोमो फिनोल लिख सकता हूं कि इसको, बोलो मेटा ब्रोमो फिनोल, या फिर ये नाम हो गया। अगर मेरे को इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो बताओ, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो फिनोल, ये क्या हो गया 3 ब्रोमो फिनोल, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। अब ये देखो, ये देखोगे तो ये देखो इसका कॉमन नाम लिखना है मेरे को, कॉमन नाम है ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। अगर मेरे को इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बोलो 1 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो फिनोल, यही होगा क्या। अब इसका नाम लिखना है, यदि मेरे को इसका नाम लिखना है तो देखो नाम क्या हो जाएगा, बोलो पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो फिनोल, और इसका नाम यदि आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, ये तो कॉमन नेम हो गया, आईयूपीएक नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो फिनोल। इस तरीके से आप इनके आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हो और कॉमन नाम भी लिख सकते हो। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये एग्जांपल मेरे को करके बता दोगे भैया, यहाँ COOH लगा लो, यहाँ Br लगा लो, यदि यहाँ COOH लगा लो, यहाँ Br लगा लो, यहाँ COOH लगा लो और यहाँ Br लगा लो, इनका आईयूपीएसी नाम और कॉमन नेम आप मेरे को लिख करके बता दोगे। आई होप आप सभी को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आसानी पूर्वक एनसीईआरटी से और ट्रिक द्वारा समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।